हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज जिस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूं वहां पर काफी लोग कमेंट करने वाले होंगे कि सर आपको कुछ नहीं मालूम है। जी हां, बिल्कुल यही कमेंट आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। ये शेयर ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि बर्बाद कर देगा। आपने ऐसा टाइटल लगाया है, बट मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को ग्राउंड लेवल की हकीकत जांचते हुए और देखते हुए करता हूं, क्योंकि मेहनत के पैसे हैं और जब तक सब कुछ रियल ना दिखे, नो इन्वेस्टमेंट। चाहे वो स्टॉक कितना ही रिटर्न क्यों ना दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस रूल को आज तक फॉलो किया हूं, इसीलिए मार्केट में 18 सालों से हूं और आपके सामने हूं। इस स्टॉक की वीडियो अगस्त में बनाई थी और बनाने के बाद लोअर सर्किट लगना चालू हो गया था, लेकिन वापस से कुछ और ऐसा गेम हुआ कि बहुत मजा आएगा। पहले चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, आपके सामने चार्ट है। ये देखिए, अगस्त में वीडियो बनाई, किस तरीके से 2 से 3 दिन के बाद टॉप लगा 300 के पास का और पूरा लोअर सर्किट लग के 88 का हाई और 79 80 का लो है। यानी अगर किसी ने मेरी बात मानी हो तो वो बच गए होंगे और ऑपरेटर के पंप और डंप से बच गए होंगे। और उसके बाद लेकिन देखिए, इस बार इस स्टॉक में ऑपरेटर इतना एक्टिव था कि यहां से वापस से पूरी तेजी की, वापस से लोगों को फंसाया और 328.35 का हाई मारा। यानी वापस से पब्लिक को सपने दिखाए कि नहीं, आप गलत हो, वापस से लो, और वापस से स्टॉक को डंप करके आज जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 177.65 है। यानी ऑपरेटर का वो खतरनाक खेल जिसमें लोगों को एक बार नहीं दो बार फंसाया गया। कौन सा स्टॉक है, क्या है नाम, क्यों है कहानी, जानेंगे सब। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी, एक बिग आई ओपनर वीडियो। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो वीडियो लाइव होने पर या मैं जब लाइव आता हूं आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। तो इसीलिए ज़रूर रखें और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं। स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपको मिलेगी। स्टॉक मार्केट की अंधेरी गलियों में वास्तव में शेयर में तेजी का एक अजीबी खेल चल रहा है। स्टॉक मार्केट में इस समय हकीकत को दरकिनार करते हुए फ्री फ्लॉट और प्राइस मोमेंटम की वजह से शेयरों में तेजी दर्ज की जा रही है। ये कंपनी के कारोबार या कमाई के अनुमान के हिसाब से दर्ज तेजी बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का नाम भी मैं फिर से बता दूं, बताएंगे, परेशान होना नहीं है। पहले पूरी कहानी को जानते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इस स्टॉक की नहीं है। ऐसे न जाने कितने स्टॉक हैं जहां ऐसा चलता है। बीएसई में लिस्टेड एक कंपनी है और उसकी कहानी है, पिछले एक साल में शेयर ने 3600% का रिटर्न दिया है। तेजी की वजह 11 मिलियन शेयर का फ्री फ्लॉट उपलब्ध होना और टर्नओवर में 10,600% की तेजी आना। एक बार पहले मैं इसके फाइनेंशियल को आपको दिखाता हूं। यहां पर आप इसका देखिए, नेट इनकम लगातार लॉस में है और लॉस बहुत ही तेज तरीके से बढ़ रहा है, तेज तरीके से बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप इसके क्वार्टरली को भी देखना चाहो तो क्वार्टरली देख लो। वहां पर नेट इनकम सितंबर 2020 में भी लॉस, दिसंबर 2020 में भी लॉस। सिर्फ मार्च एक ऐसा क्वार्टर है जहां पर 0.15 करोड़ का प्रॉफिट है और उसके बाद जून 2021 में 0.37 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी ये 2 वक्त ही ऐसे हैं जहां पर ये प्रॉफिट की कहानी दिख रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले 4 साल से कंपनी ने एनुअल बेसिस पर कोई प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं की। वहीं पर कंपनी के नेट सेल्स भी स्थिर हैं, कोई हलचल नहीं। अब एक जो मैंने आपको दिखाया मार्च और जून, उसके अलावा कभी इस कंपनी ने मुनाफा दर्ज नहीं किया। अब कुछ लोगों का कहना है कि इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है इस कंपनी का टर्न अराउंड स्टोरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार
रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा दाव खेलने के मूड में है। वहां पर आप देख ही रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, एक चीज जान लीजिएगा, जब किसी सेक्टर के शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां पर ऑपरेटर उस सेक्टर के पेनी स्टॉक को ढूंढते हैं। पेनी स्टॉक को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि रिटेल पब्लिक की तलाश होती है सस्ते शेयर में, और वहां पर ऑपरेटर उस सेक्टर के पेनी शेयर में गेम करके रिटेल वालों को फंसाता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जब कोविड टाइम में फार्मा सेक्टर चल रहे थे, उस समय बहुत सारे पेनी स्टॉक में ऐसा गेम हुआ था, जिसके बारे में हमने वीडियो बना के आप लोगों को अलर्ट किया था कि देखिए यहां पर पंप और डंप चल रहा है, और बिल्कुल पंप और डंप हुआ था। तो हर समय मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए ऑपरेटर देखते हैं कि किस सेक्टर में हलचल है, पब्लिक की सोच किस सेक्टर की तरफ है, वहां पर ऐसा गेम चलता है। तो प्लीज वहां पर आप इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, जिससे आपको तकलीफ ना हो और आप समझ सकें कि किस तरीके से ऑपरेटर यहां पर फंसाने की कोशिश करता है। इस स्टॉक का नाम जान लीजिए, गीता रिन्यूएबल एनर्जी। कुछ लोगों का कहना है नाम में रिन्यूएबल शब्द होने की वजह से निवेशक इसे ग्रीन एनर्जी मान के चल रहे हैं और इसीलिए जमकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम 29 जून 2020 में चले जाएं तो ये स्टॉक के शेयर 5 रुपए 50 पैसे पे बंद हुए थे, जबकि अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया कि अगर जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 177.65 है। अगर आदित्य विजन आपको याद हो तो आदित्य विजन स्टॉक की तरह ही यहां पर भी ऑपरेटर है, और आदित्य विजन में भी ऑपरेटर था जहां पंप और डंप हुआ। अगर इस स्टॉक में प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो 73.05% है, जबकि शेयर होल्डर के पास 26.95% की हिस्सेदारी है। वहां पर इनके कॉम्पिटिटर शेयर में देखना जाएंगे तो रविंद्रा एनर्जी 121.47% बढ़े, जीवीके पावर और इंफ्रा के शेयर में 27.11% की तेजी आई। अगर ऊर्जा ग्लोबल के शेयर देखेंगे तो 162.13% बढ़े, ओरिएंट ग्रीन पावर के शेयर 63.77% बढ़े। तो मेरा सवाल यह है कि जो कॉम्पिटिटर हैं वहां ऐसी तेजी क्यों नहीं हुई? ये जो अलग ही दुनिया चली यहां पर क्यों? साथ में ये स्टॉक अभी सेकेंड स्टेज ऑफ जीएसएम के अंदर है, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर मैकेनिज्म में जीएसएम। अब यहां पर आप कहोगे कि ये कैसा है, तो ये चीज हुई कि जब कोई स्टॉक अनसर्टेन मूव देता है तो वहां पर इनहांस्ड मॉनिटरिंग होती है, सर्विलांस एक्शन होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है इस टेक को, जिससे कि उसके फाइनेंशियल हेल्थ फंडामेंटल कैसे हैं, मतलब जो मार्केट में एबनॉर्मल मूव हो रहा है क्यों हो रहा है उसको चेक किया जा सके। तो ये अभी जीएसएम के सेकेंड स्टेज में चल रहा है। अब ये कंपनी, जैसा कि आप इसकी वेबसाइट पे आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, तो आप पाओगे कि वेबसाइट में कोई डिटेल आपको दिख रही है, कहीं से कोई डिटेल। 2010 में शुरू हुई थी, तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, बट वेबसाइट में आपको क्या दिख रहा है मुझे आप बताइए। तो ये कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें खुद से, जो कहते हैं ना हमें कुछ नहीं मालूम। तो मेरा एक ही जानना, मेरा सवाल है आपसे, मैंने क्या दिखाया? फाइनेंशियल दिखाए, मैंने सेल बताया, प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई, इनकम दिखाया, इनकी वेबसाइट पे ले गया, और गूगल पे डाल लेते हैं। गूगल में आप खुद डाल लीजिए गीता रिन्यूएबल्स। अब मुझे बताइए कि क्या दिख रहा है इनको, कौन सा ऑर्डर मिल गया, इनके पास कौन सा ऑर्डर बुक है, ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं? एक भी न्यूज़ है? कुछ नहीं है। तो कम से कम जो लोग कहते हैं कि हम मार्केट में नए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, हम फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं? इतनी सी बेसिक होमवर्क तो आप कर सकते हैं, आपके मेहनत का पैसा है। तो मेरे भाई, मेहनत के पैसे हैं, अच्छे स्टॉक में लगाइए, चीज़ों में लगाइए। सिर्फ इस लालच में मत फंसिए कि ये स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है तो आपको भी देगा। ये एक्चुअली जिसने कमाया उसकी कहानी तो अलग ही थी, वहां तो एक अलग दुनिया चल रही थी, लेकिन 99% पब्लिक यहीं पर फंसती है। तो अगर मेरी कोशिश पसंद आई हो, आपको अवेयर करने की, चीज़ों को दिखाने की, इंफॉर्मेशन देने की, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ऐसा और कौन सा स्टॉक है जहां आप पंप डंप के शिकार होकर फंसे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को इतना शेयर करें कि लोग मैक्सिमम तौर पे फ़ायदा ले सकें और बिल्कुल ना फंसें। थैंक यू सो मच।